जय बाबा कंडोलिया ठाकुर पौड़ी के भूमियाल की जय हो। एजेंसी चौक पर स्थित पौड़ी के सप्रांत नागरिकों, दुकानदार भाइयों और यहां से गुजरने वाले मेरे राहगीर साथियों, मैं आपके शहर का एक चिर परिचित चेहरा हूं और अब मैं देखा, लेकिन 50 साल की उम्र तक आते आते लगता है पौड़ी का खून ठंडा पड़ गया है। आज कोई भी पौड़ी का युवा, पौड़ी की हमारी मां बहन इतने बड़े मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने को ही तैयार नहीं है, जिस मुद्दे को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा चुके हैं। आज उत्तराखंड नहीं, पूरा भारत और विश्व में चर्चा है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जिसे लोग कहते हैं डबल इंजन, और ये डबल इंजन वाले बेटियों के हत्यारे हैं। इनका प्रधानमंत्री बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर चुप्पी साधे रहता है। इनका मुख्यमंत्री जो लोग इसकी लड़ाई लड़ते हैं उन पर फर्जी मुकदमे लगाता है, जेल भेजता है। हम तो पहले से ही लड़ाई जीत चुके हैं, हारा तो पौड़ी है, क्योंकि अभी तक पौड़ी के लोगों में खून में उबाल नहीं आया। मैं पूरा संसदीय क्षेत्र घूम के आ रहा हूं। चमोली का हर गांव इस मां को इंसाफ देगा। इस मां को इंसाफ देने के लिए 5 नंबर का उत्तराखंड क्रांति दल का हीरे का बटन दबाएगा। रुद्रप्रयाग में घर घर से हीरे का बटन दबेगा। रामनगर, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, चौबट्टा खाल, यमकेश्वर, लैंसीडाउन, कोटद्वार, सारी विधानसभाओं से उत्तराखंड क्रांति दल का ये न्याय का बटन दबेगा। ये न्याय का बटन है। इस दल ने हमेशा पहाड़ियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है। अगर ये पहाड़ी प्रदेश बनाया गया तो पहाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि लखनऊ से इंसाफ नहीं हो रहा था, दिल्ली से इंसाफ नहीं हो रहा था, तो इन्हीं भाजपा और कांग्रेस वालों को हटाने के लिए और यहां पहाड़ी लोगों की सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने इस पहाड़ी प्रदेश का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्य है 23-24 साल बाद भी हम लोग अपनी क्षेत्रीय पार्टी को प्रदेश की सत्ता में काबिज नहीं कर पाए। लेकिन एक मौका है हमारे पास। पौड़ी के लोग तो ये भी कहते हैं कि पौड़ी तो रिजर्व हो गई। अरे अभी आपकी सांसद की सीट रिजर्व नहीं हुई, आपकी सांसद की सीट सामान्य है। पौड़ी रिजर्व हो गई, पौड़ी का विधायक काम नहीं करता, यह एक विशेष जाति के लोगों के बीच से आपका विधायक चुना जाता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन सांसद तो आप सब लोग मिलकर चुन सकते हो। मेरे अनुसूचित जाति के भाई भी, मेरे ठाकुर समाज के लोग भी, मेरे ब्राह्मण समाज के लोग भी, मेरे वैश्य समाज के लोग भी, मेरे मुस्लिम भाई भी, मेरे क्रिश्चियन भाई भी, सारे समुदायों के लोग, सारे धर्मों के लोग एक अच्छा सांसद तो चुन सकते हैं। संस्कृति नगरी कहा जाता है पौड़ी को। पढ़े लिखे
के लोगों का शहर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग जागेंगे, क्योंकि पौड़ी 23 सालों में गर्त में चला गया। आपने बार बार गलतियां की, और गलती आपने ये की कि आपने राष्ट्रीय दलों के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, लगातार बनाया। भुवन चंद खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, ये तमाम अपराधी हैं राष्ट्रीय दलों के, जिन्होंने आज पौड़ी की हालत कर दी है कि दुकान में कस्टमर नहीं, कोई कारोबार नहीं, धंधा पानी चौपट। ज्यादातर व्यापारी पौड़ी के कारोबार समेट कर देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार चले गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालातों में परिवर्तन आए, तो आपको एक महत्वपूर्ण फैसला इस समय लेना पड़ेगा। आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो अंकिता भंडारी की लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ रहा है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन है वो आशुतोष नेगी की है। वो आशुतोष नेगी है जिसकी वजह से यमकेश्वर की विधायक रेणु मिश्र साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी बनने जा रही है, जेल जाने का खतरा है। वो आशुतोष नेगी ही है जिससे पूरी भाजपा और पूरी आरएसएस मिलती है, क्योंकि वो न्याय की बात करता है, वो कानून की बात करता है। आखिरकार आप ऐसे व्यक्ति का साथ क्यों नहीं देना चाहते, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं। अगर किन्हीं कारणों से भाजपा के किसी खौफ से कि कर्मचारियों का ट्रांसफर हो जाएगा, दुकानदार भाइयों के दुकान पर जेसीबी चला जाएगा, या किसी और तरीके से आपका उत्पीड़न किया जाएगा, अगर ये आपका डर है तो इस डर को निकाल फेंकिए। जिस दिन मैं सांसद बन गया, पौड़ी के किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं करने दूंगा। गणेश गोगियाल जी चुनाव हारने या जीतने के बाद बंबई अपनी ठेकेदारी करने जाने वाले हैं। अनिल बलूनी दिल्ली जाकर एसी कमरे में बैठने वाले हैं, मोदी जी के साथ बैठने वाले हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि 400 पार। अरे जो पार्टी 400 पार हो जाएगी, वो कोर्ट का सांसद पौड़ी की ओर ध्यान दे न दे, क्या फर्क पड़ता है। अरे आपको एक सांसद ही तो जिताना है, एक सांसद जो संसद में जाके आपके हक हकूक पर लड़ सके, जो लड़ भी रहा है। अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई कोर्टों में लड़ रहा है। आपका जो मूल निवास भू कानून आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए रैलियां हम ही लोग निकाल रहे हैं। अब आपको कितने प्रमाण चाहिए? मैं उम्मीद करूंगा नवरात्रि के अंतिम दिन जब आप हरियाली पूज रहे हैं, बेटियों को भोजन करा रहे हैं, बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एक आशीर्वाद और बेटियों को दीजिए, सुरक्षा का। जब वो सुरक्षित रहेंगी तभी कामकाज कर पाएंगी, और तभी इस प्रदेश के विकास में, अपने परिवार के आर्थिक स्थिति बेहतर करने में अपना योगदान दे पाएंगी। खास तौर पर अपनी मां बहनों से और बहनों से, बेटियों से मेरा निवेदन है कि आपने इस बार जो वोट देना है वो अंकिता के नाम पर देना है। आप लोगों ने हीरे का बटन दबाना है। वो हीरे का बटन वो ताकत होगी जो आपके भाई, आपके बेटे को संसद में अंकिता के बारे में सीधे प्रधानमंत्री से पूछने का लाइसेंस देगी। मैं सीधा प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूं संसद में, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, कि हमारी बेटी को आप
न्याय से वंचित नहीं कर सकते। तब एक सामान्य व्यक्ति नहीं, एक सांसद इस केस की पैरोकारी कर रहा होगा। और इसी वजह से अंकिता की मां मेरे बगल में खड़ी है। उन्हें पता है कि कोर्ट कचहरियों में तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन इस भाजपा के डबल इंजन के अपराधियों से लड़ने के लिए हमें लोकतंत्र की भी ताकत चाहिए। ये लोकतंत्र की ताकत हमें दीजिए। बेटी को इंसाफ दिलाइए, पौड़ी का भविष्य उज्जवल करिए। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड।